तू हंस तो मुस्कुरा, तू हंस तो मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। अरे तू जिंदा है, जिंदगी की नाक में दम कर दे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल की गहराइयों से आपके अपने YouTube चैनल फटाफट इंग्लिश के इस क्लास में। मैं आप सभी का, जितने भी ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी हुई है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल के अंदर। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं और ये सीरीज अब कंटिन्यू चलेगी और आपको डेली प्रतिदिन एक वीडियो मिलेगा दोस्तों 5 मिनट का। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि आज का वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो है, लेकिन इसके बाद के वीडियो 5 मिनट के अंदर ही रहेंगे और 5 मिनट के अंदर आप 3 वोकेब बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। वो नाम के लिए तो 3 वोकेब रहेगी, लेकिन उसके अलावा भी आप कई वोकेब सीखेंगे, कई सारी नई चीजें सीखेंगे। तो इस सीरीज का नाम रहेगा दोस्तों 5 मिनट फटाफट वोकेब सीरीज। बहुत अच्छी सीरीज है दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। हमने आपके सामने 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हैं। इन तीनों की मीनिंग को समझते हुए कुछ और नई चीजें जानने का प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे। पहला वर्ड दोस्तों आपके सामने अबॉर्टिव है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जिस किसी भी वर्ड में आई भी इंग्लिश में जुड़ता है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव बनता है। तो जहां कहीं भी दोस्तों अपने आप में आप जिस किसी वर्ड में आई भी जुड़ी देखिएगा जुड़ा हुआ, तो वो फिर इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव कहलाएगा। यानी कि ये वर्ड अपने आप में क्या है दोस्तों, ये वर्ड अपने आप में दोस्तों एडजेक्टिव है। दोस्तों, जब भी हम एबॉर्टिव की बात करते हैं तो एबॉर्टिव का मतलब होता है निष्फल हो जाना। यानी कोई भी मिशन दोस्तों जब सफल नहीं होता है, यानी आप इसको कह सकते हैं निष्फल हो जाना। ठीक है, निष्फल हो जाना यानी कि सफलता ना मिल पाना, व्यर्थ हो जाना, खराब हो जाना। इसके लिए दोस्तों एक बढ़िया इसका सिनोनिम सेम वर्ड आता है वेन। वेन यानी होता है दोस्तों व्यर्थ, यानी यही होता है निष्फल हो जाना। इसी के लिए एक वर्ड दोस्तों आप और इसका एक सिनोनिम लिख सकते हैं अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव कई बार दोस्तों देखा जाता है कि जिस किसी वर्ड में यूएन जुड़ता है दोस्तों, वो अपने आप में नॉट की मीनिंग कन्वे करता हुआ नजर आता है, वो नॉट का मीनिंग देता है। अगर इंग्लिश में कहीं भी यूएन जुड़ा है तो हमेशा किसकी मीनिंग देगा, वो हमेशा नॉट की मीनिंग देगा। जैसे दोस्तों मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा सक्सेसफुल। सक्सेसफुल, आप सक्सेसफुल लिख दिया, अब दोस्तों मैंने आपको लिख दिया अनसक्सेसफुल। अब सक्सेसफुल का मतलब दोस्तों आपको पता ही होता है कि सक्सेसफुल का मतलब होता है दोस्तों सफल हो जाना, कामयाब हो जाना। अब इसमें अन जुड़ गया है यूएन, तो ये कैसी मीनिंग बनाएगा निगेटिव, नॉट, यानी असफल हो जाना। जब कोई सफल नहीं होता है, जब किसी को सफलता नहीं मिल पाती है, कोई सक्सेस नहीं हो पाता, तो फिर उसको अनसक्सेसफुल माना जाता है। तो दोस्तों इसमें भी आई भी जुड़ा है, तो ये भी क्या बनेगा, ये भी एडजेक्टिव ही बनेगा। अब दोस्तों इसके अपोजिट की बात कर लेते हैं। इसका अपोजिट होता है दोस्तों इफेक्चुअल, आप लिख सकते हैं इफेक्चुअल इसका अपोजिट, या फिर इसका अपोजिट चाहे दोस्तों तो आप प्रोडक्टिव भी लिख सकते हैं, प्रोडक्टिव भी इसका अच्छा अपोजिट है। दोस्तों कई बार हमने देखा है जब आर्मी में कोई मिशन होता है और वो मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता दोस्तों, तो उसको कहा जाता है कि मिशन अबॉर्ट हो गया। यानी मिशन अबॉर्ट का मतलब होता है दोस्तों किसी भी मिशन का असफल हो जाना। कोई भी जब मिशन सफल नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं मिशन अबॉर्ट हो चुका है। तो इतने बढ़िया तरीके से आपको कौन वर्ड मीनिंग बताएगा दोस्तों, एक एक वर्ड की मीनिंग आपको बताते हुए चल रहा हूं। ठीक है, तो हमने पहले वर्ड को सीख लिया अबॉर्टिव। पहले तो हमने एक ही वर्ड उठाया, लेकिन एक वर्ड से हमने 5 वर्ड सीखे। इस तरह की वोकेब आपको यूट्यूब पर पहली बार मिल रही होगी। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी एस्पायरेंट्स एमपी पटवारी का एग्जाम देने वाले होंगे, या एमपीएसआई का एग्जाम देने वाले होंगे, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले होंगे जहां पर इंग्लिश पूछी जाती है, उनके लिए वीडियो काफी 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 इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा। चलिए दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट चीज को हम डिस्कस करना चाहेंगे आपके साथ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स को आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। दोस्तों अगला वर्ड है आपके सामने एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब होता है दोस्तों किसी को क्षमा दे देना या दोष मुक्त कर देना। इसका मतलब दोस्तों आप लिख सकते हैं दोष मुक्त करना। ठीक है, किसी भी सजा से फ्री फ्रॉम बरीज, दोष मुक्त करना, किसी भी सजा से मुक्त करना। इसके लिए दोस्तों एक बढ़िया इसका सेम वर्ड आप लिख सकते हैं पार्डन। पार्डन मीन्स दोस्तों होता है क्षमा दे देना। तो ये बहुत बढ़िया वर्ड है, काफी बार पार्डन वर्ड पेपर में कंपटीशन एग्जाम के अंदर दोस्तों पूछा भी जाता रहा है। इसी तरह एक वर्ड और आपसे पूछा जाता है काफी बार एग्जाम में, फॉरगिव। फॉरगिव यानी भी दोस्तों होता है माफ कर देना। बहुत अच्छे वर्ड है ये दोनों, दोनों वर्डों को आप नोट कर लीजिएगा। ये एब्सॉल्व के सेम वर्ड माने जाते हैं ये दोनों ही वर्ड। ठीक है, अब इसके अपोजिट की बात अगर हम करें तो इसका अपोजिट हो जाएगा दोस्तों
कंपेल इसका अपोजिट हो जाता है कंपेल। अब कंपेल यानी दोस्तों क्या होता है, कंपेल यानी सजा दे देना, ठीक है। दोष मुक्त करने का अपोजिट हो जाएगा सजा दे देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसी प्रकार एक वर्ड आप और सीख सकते हैं, एक्यूज। एक्यूज, तो इस तरह से हमने दोस्तों फिर से यहाँ पर 5 वर्ड सीखे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी बिना किसी दिक्कत के। दोस्तों हमने कहा कि एमोरल, एमोरल, अब इसके आगे हमने एब जोड़ दिया, ठीक है। तो जब हम कहीं पर एब, जैसे हमने कहा एब्सेंट, ठीक है, एब्सेंट, तो एब क्या होता है दोस्तों, कई बार ये निगेटिव मीनिंग कन्वे करने का प्रयास करता है। एक सवाल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे मैंने कहा दोस्तों आई एम एब्सेंट इन द क्लास, तो दोस्तों राइट है, आई एम एब्सेंट इन द क्लास। आपने कहा नहीं सर ये सवाल गलत है, गलत क्यों है दोस्तों, जब कोई इंसान एब्सेंट ही है तो फिर इन कैसे है। इन का यूज तो मीडियम को बताने के लिए किया जाता है, तो हम एब्सेंट के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो इन नहीं आएगा, तो ये होगा आई एम एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको फिर नई चीजें सीखने को मिली होगी। अमोरल का मतलब होता है, आप इसका मतलब लिख लीजिएगा, अ पर्सन विथआउट, अ पर्सन, मैं लिखवा रहा हूं एक एक चीज को, कॉपी में नोट करिएगा दोस्तों, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा, अ पर्सन विथआउट, ठीक है, मोरल, जिसके पास नैतिकता नाम की कोई चीज ना हो उसे अमोरल कहा जाता है, ठीक है। जिसके पास नैतिकता ही ना हो, जिसके पास कोई सेंस ही ना हो, उसको अमोरल कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इस चीज को नोट किया होगा बिना किसी प्रॉब्लम के। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं दोस्तों। एक और आपको अच्छी बात बता देता हूं दोस्तों, जब भी हम इस एक्यूज वर्ड की बात करते हैं, एक्यूज आया है, तो एक्यूज को दोस्तों अगर हम वर्ब की तरह से यूज करें तो हम इसके साथ कभी भी ऑफ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इसके साथ कभी भी ऑफ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। जैसे हमने कहा ही एक्यूज्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड को क्या माना, दोषी माना, तो ये एक्यूज अपने आप में क्या है, वर्ब, तो इसके साथ हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसी के लिए अगला वर्ड सीख लेते दोस्तों। हमने कहा एक्यूज्ड, अगर एक्यूज्ड एक ऐसा वर्ड है दोस्तों जिसको हम एडजेक्टिव की तरह से भी यूज करते हैं, तो अगर हम इसको एडजेक्टिव की तरह से यूज करेंगे तो इसके साथ हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे मैंने लिखा दोस्तों, ही इज एक्यूज्ड ऑफ रॉबरी, ही इज एक्यूज्ड ऑफ रॉबरी। आज का वीडियो लंबा हो रहा है, आज के बाद वीडियो लंबा नहीं होगा, ठीक है। तो आज फर्स्ट वीडियो था इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में आपको बताना शुरू किया है। तो इस यहाँ पर कौन सी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव है तो इसके लिए ऑफ प्रीपोजिशन आ गया है, ठीक है। ही इज एक्यूज्ड ऑफ रॉबरी, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं 2 वर्ड हमने सीख लिया, 2 नहीं, इनफैक्ट 2 तो हमने बेसिक वर्ड सीखे, उन्होंने हमसे 10 वर्ड सीख लिए, 10 और 2 12, यानी 12 वर्ड की हमारे सामने लिस्ट तैयार हो चुकी है। और ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट रूल कि एब्सेंट के साथ इन नहीं आता, एब्सेंट के साथ फ्रॉम आता है। बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों हम सीखते हुए जा रहे हैं। अब दोस्तों अगला वर्ड है आपके सामने एकॉर्ड, एकॉर्ड, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एकॉर्ड, एकॉर्ड। अब अगर आप नोटबुक में नोट कर रहे हैं तो इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती, तब तो ये बहुत बेहतरीन बात है। अगला वर्ड है दोस्तों एकॉर्ड, एकॉर्ड यानी क्या होता है, एकॉर्ड यानी सहमति, एकॉर्ड यानी सहमति। इसका बहुत इजी वर्ड आपके सामने, इसका बहुत इजी सिनोनिम से एग्रीमेंट, एग्रीमेंट आपने काफी बार दोस्तों सुन लिया होगा। याद रखिएगा जिस किसी वर्ड में MENT जुड़ता है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ग्रामर में नाउन बनने का गुण रखता है, वो सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, ठीक है, एग्रीमेंट, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों इसका एक और सेम वर्ड हो सकता है हार्मोनी, हार्मोनी भी इसको भी नोट कर लीजिएगा, हार्मोनी। चलिए अब हम इसके अपोजिट की तरफ चलते हैं दोस्तों, अपोजिट की तरफ अब इसके एंटोनिम्स की तरफ चलते हैं, अपोजिट। तो इसका अपोजिट हो जाएगा दोस्तों डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट। अब देखिए एक और बात दोस्तों, अगर किसी भी वर्ड में अगर कहीं भी इंग्लिश में डिस जुड़ता है, DIS, तो डिस का मतलब दोस्तों हमेशा निगेटिव होता है। डिस अपने आप में निगेटिव सेंस रखने का प्रयास करता है, डिस अपने आप में निगेटिव होता है। जैसे मैंने कहा दोस्तों क्वालिफाई, जैसे मैंने आपके साथ क्या कहा, क्वालिफाई। अब क्वालिफाई को हमने लिख दिया डिसक्वालीफाई, तो डिसक्वालीफाई मतलब क्वालिफाई ना कर पाना, तो ये किसकी मीनिंग देता है, नॉट की मीनिंग देता है। बहुत एडवांस लेवल पर दोस्तों आपको ऐसा चीजें लेकर चल रहा हूँ। FY किसी भी वर्ड के लास्ट में जुड़ता है दोस्तों, तो उसके लिए फिर आप दोस्तों उसको नाउन मानकर चलते हैं बेसिकली। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसी प्रकार एक और वर्ड है डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड, ठीक है, डिस्कॉर्ड, ठीक है। तो डिस्कॉर्ड भी एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं इसके अपोजिट के रूप में, ठीक है। चलिए और हमने आपको बताया कि डिस वर्ड कहीं भी जुड़ेगा तो ये नॉट की मीनिंग देगा, यानी कि निगेटिव मीनिंग देगा। अब दोस्तों उम्मीद करता हूं, हाँ एक और बात बता देता हूं दोस्तों, कार्ड, कार्ड का मतलब होता है तार,
तो डिस्कॉर्ड का मतलब जहां से तार टूट जाए, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों असहमति, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के इस वोकेब सेशन के अंदर आपने नाम मात्र के लिए तो 3 वर्ड देखे हैं, लेकिन 3 वर्ड से हमने 15 वर्ड तैयार किए हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों इसी तरह के वोकेब सेशन को आप लगातार हमारे साथ अटेंड करते रहेंगे और जुड़ते रहेंगे हमारे साथ इस 5 मिनट्स फटाफट वोकेब की सीरीज में प्रतिदिन। तो आज तो लंबा वीडियो तक है, लेकिन इसके बाद छोटे वीडियोस हो जाएंगे और आप वोकेब की एक अलग नोटबुक बना लेंगे और हमारे साथ वोकेब सीखते चलेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।